अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेंटिमेंट के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि सेंटिमेंट्स की क्या वैल्यू है, किस तरह से सेंटिमेंट मार्केट को ड्राइव करते हैं। अगर हम आज क्रूड ऑयल की प्राइसेस को देखें बिल्कुल टॉप के ऊपर, ये 25% इस टाइम क्रूड ऑयल की प्राइस प्लस में जा रही है, तकरीबन 31% तक क्रूड ऑयल अप गया था। अब ये यूएस ऑयल है और परसों तकरीबन ये क्रूड ऑयल क्रैश हुआ था, इसकी प्राइसेस क्रैश कर गई थी और तकरीबन $6 तक क्रूड ऑयल की प्राइस आ गई थी। जब क्रूड ऑयल की प्राइस $6 पे आई उस दिन डाउ जोन्स जो अमेरिकन मार्केट है वो तकरीबन 600 पॉइंट माइनस थी। ठीक है, तो मार्केट ने क्रैश नहीं किया, मार्केट ने कोई बहुत बड़ा क्रैश नहीं दिखाया, लाइक कोई 1200 1500 पॉइंट 2000 पॉइंट जिस तरह प्रीवियसली दिखाती रही है कोरोना वायरस के पैनिक के ऊपर। उसके बाद फिर मार्केट बॉटम से रिकवर जब होना शुरू हुई, केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं लेकिन मार्केट अपने फ्लो के अंदर चल रही है। तो यहाँ पे समझाने का जो मतलब था, जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि मार्केट 600 पॉइंट माइनस हुई पहले दिन, जिस दिन ये प्राइसेस क्रैश हुई, लेकिन उसके बाद अगले दिन फिर मार्केट तकरीबन 500 पॉइंट बढ़ गई और आज फिर अगेन तकरीबन 300 पॉइंट मार्केट इनकी प्लस है, यूएस की मार्केट प्लस है। तो मतलब यह है कि जब मार्केट के अंदर सेंटिमेंट पॉजिटिव था, मार्केट ने उसका इम्पैक्ट नहीं लिया। क्रूड ऑयल आज प्राइसेस उसकी ऊपर जा रही हैं, कल भी ऊपर गई थी, मार्केट उसको प्लस करते हुए मार्केट उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ले रही है, जो पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि सेंटिमेंट वन फ्लो के अंदर, एक फ्लो के अंदर चलते हैं, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव होते हैं या सिर्फ नेगेटिव होते हैं। तो अभी फ्लो क्या है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, मार्केट रिकवर कर रही है, बाउंस बैक कर रही हैं अपने एक उस लेवल तक जब कोई भी चीज़, जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जब एक बॉल ज़मीन पे फेंका जाता है तो ज़मीन को टच करके वो बाउंस बैक करता है एक हद तक, ठीक है, उसके बाद वो दोबारा नीचे जाता है। तो मार्केट जो है अपने उसी बाउंस बैक के फेज़ के अंदर है। एक और छोटी सी एग्जांपल मैं हमारी मार्केट से कोट करूंगा। आज एनआरएल का रिजल्ट आया, एटीआरएल का भी रिजल्ट आया, 68 रुपीज़ माइनस ईपीएस आई, एनआरएल की गंदा रिजल्ट आया। एनआरएल तकरीबन 4 रुपये माइनस हो गया रिजल्ट आने के बाद, ठीक है। और उसके बाद एंड पे जब मार्केट तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ गई, प्लस हुई, एनआरएल ने 1 रुपये 71 पैसे प्लस की क्लोजिंग दी। इतना गंदा रिजल्ट आने के बावजूद, एक बड़ा वॉल्यूम लगने के बावजूद, एनआरएल के अंदर बड़ा वॉल्यूम लगा, उसके बावजूद अगर हम दूसरी तरफ एटीआरएल को देखें, एटीआरएल को देखें तो एटीआरएल का भी इस क्वार्टर का रिजल्ट गंदा आया, लेकिन उसके बावजूद वो तकरीबन 6.5% प्लस पे क्लोज हुआ। सिर्फ वजह क्या थी? सेंटिमेंट। सेंटिमेंट मार्केट का पॉजिटिव था, जिनका गंदा रिजल्ट आया उसके बावजूद उन्होंने परफॉर्म किया। अब इसको एक और एंगल से देखते हैं। आज डीजीकेसी का भी रिजल्ट आया, डीजीकेसी का भी रिजल्ट नेगेटिव ईपीएस आई, 2-2.5 रुपये माइनस में ईपीएस आई, लेकिन डीजीकेसी नीचे चला गया, ठीक है। अब डीजीकेसी क्यों नीचे चला गया? अगर डीजीकेसी का हम बॉटम देखें तो बॉटम लगा था तकरीबन 47 से, और 47 से उसने अपना हाई क्या लगाया? तकरीबन 90 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट 90% का गेन डीजीकेसी ने पोस्ट किया अपने रिजल्ट आने से पहले, ठीक है। और आज जब उसका रिजल्ट गंदा आया तो उसके बाद डीजीकेसी के अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन एटीआरएल या एनआरएल ने इतने बड़े गेन्स अपने रिजल्ट से पहले पोस्ट नहीं किए थे। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि सेंटिमेंट कितना स्ट्रांगली पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे डीजीकेसी, अब इसके अलावा एमसीबी वगैरह, ये यूबीएल वगैरह बैंकों के भी रिजल्ट्स आए, एंग्रो का रिजल्ट आया। आज मार्केट को हाईली वॉलेटाइल होना चाहिए था, नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन मार्केट नेगेटिव नहीं हुई, ठीक है। रिजल्ट गंदे भी आए, कुछ अच्छे आए, उसके बावजूद मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंटम, ग्रीन साइड मार्केट ने मेंटेन रखी। जो सेक्टर बहुत ज़्यादा ओवरबॉट थे, बहुत ज़्यादा गेन ले चुके थे ऑलरेडी, उनका रिजल्ट खराब आने के बाद उनके अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग देखने को आई, और जो शेयर्स इतनी ज़्यादा रैली नहीं दी थी, उनका रिजल्ट गंदा आने के बावजूद उन्होंने रैली दी। तो मतलब मार्केट के शेयर्स माइनस में भी थे, पॉजिटिव भी थे, लेकिन मार्केट एक अच्छी अपसाइड के साथ ऊपर जा रही थी। तो वजह क्या थी? सिर्फ एक अच्छे पॉजिटिव सेंटीमेंट। तो कभी भी सेंटीमेंट्स के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करें। यही काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, क्यों मतलब इकॉनमी हमारी ख़राब है, कोरोना वायरस के केसेस और ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, लेकिन हमारी मार्केट ऊपर जा रही है। तो जब
हमारे सेंटिमेंट्स नेगेटिव होंगे तब हमारी कोई पॉजिटिव न्यूज़ भी आएगी तो मार्केट उसको लिफ्ट नहीं करेगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एनआरएल के लिए, एटीआरएल के लिए, अमेरिकन मार्केट के लिए क्रूड का क्रैश होना ये नेगेटिव न्यूज़ थी, लेकिन पॉजिटिव फ्लो के अंदर मार्केट ने उसको लिफ्ट ही नहीं करवाया, ठीक है। लेकिन अब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगी पॉजिटिव सेंटीमेंट के अंदर तो मार्केट उसका इंपैक्ट लेगी और मार्केट उसका ठीक ठाक इंपैक्ट लेगी। इसी तरह नेगेटिव जब सेंटीमेंट होगा तो मार्केट पॉजिटिव न्यूज़ को लिफ्ट नहीं करवाएगी, लेकिन जब नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो उसके ऊपर बहुत रिएक्ट करेगी, बल्कि ओवर रिएक्ट करेगी। तो मार्केट का एनालिसिस करने से पहले सेंटीमेंट्स को ज़रूर देखें कि क्या आपके एनालिसिस मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसके अगेंस्ट तो नहीं है। मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, इकोनॉमी कैसी जा रही है, वो एक अलग चीज़ है। मार्केट का इस टाइम सेंटीमेंट क्या है, आपने फ्लो के साथ, उस फ्लो के साथ चलना है। उस फ्लो के साथ चलेंगे आप मार्केट के अंदर अच्छा ट्रेड करेंगे, अच्छा प्रॉफिट करेंगे। मार्केट के अब थोड़ा टेक्निकल लेवल को हम एक दफ़ा से देख लेते हैं। टेक्निकल से पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपको मैंने बताया, सेंटीमेंट्स या पीछे वीडियोस के अंदर अक्सर चीज़ें बताता रहता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस तब तक नहीं है जब तक आपको सेंटीमेंट के साथ चलना नहीं आता। जब तक मार्केट के साथ जो फैक्टर मार्केट को लेके चलते हैं उनकी समझ नहीं आती तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का उस टाइम तक कोई फ़ायदा नहीं है। टेक्निकली अगर हम देखें तो जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि मार्केट के पास जो सपोर्ट है, जो एक फ्लोर है, स्ट्रांग फ्लोर है, अब वो 31,900 है, जिसको मार्केट को मेंटेन करना चाहिए और मेंटेन करेगी तो ही अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। और ये बहुत ज़रूरी है मार्केट के लिए कंटिन्यू करने के लिए, ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। और इसको ही, इस लेवल को ही मार्केट टेस्ट करके रिवर्स हुई थी और यहाँ पे पहले मार्केट ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया था। मार्केट तकरीबन 10 दिन इस लेवल से नीचे खड़ी रही, 2 हफ्ते इस लेवल से नीचे खड़ी रही और अब दोबारा मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर यानी कल इसको एज ए सपोर्ट रीटेस्ट किया और अब मार्केट अपनी मेजर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, टेक्निकल रेजिस्टेंस है, उसकी तरफ बढ़ रही है जो कि 34,300 के करीब है, ठीक है। तो ये मार्केट के मेन लेवल हैं जो दो हमने डिस्कस किए। इसके बीच में मार्केट चलेगी, इसको जब ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, फिर इसके आगे हम टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, लेवल्स को।